जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोग के बताने वाले हैं कक्षा 6 के जेसीईआरटी गणित अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सोल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम इसको आसान तरीका से आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो साथियों, आप लोग पिछले ही क्लास में और पिछले ही वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर डॉट 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 पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात किया है, तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ इसका उत्तर में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरह से। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बात कर रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है घटा देना। अगर दी हुई संख्या में 1 को घटाने से क्या मिलेगा हमको? दी हुई संख्या का पूर्ववर्ती संख्या मिलेगा। तो अगर यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो अगर हम दी हुई संख्या अगर 1 है और अगर हम 1 में अगर 1 घटाते हैं तो 0 मिलेगा। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन बात क्या है, किसका बोला था? प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या का बात बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए प्राकृतिक संख्या 1 जो है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अगर घटाने पर अगर एक प्राकृतिक संख्या ही आता तो हम कह सकते थे कि 1 का पूर्ववर्ती है, लेकिन घटाने पर प्राकृतिक संख्या नहीं आकर क्या रहा है? पूर्ण संख्या रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 1 जो है इसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन की संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। क्रमागत के मतलब होता है लगातार संख्या है। जैसे हम 1, 2 स्टार्ट किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एकदम लगातार, बीच में कोई गैपिंग नहीं। ठीक है, तो एक क्या हो गया? क्रमागत संख्या है। तो हमको क्रमागत संख्या ज्ञात करना आसान है। दी हुई संख्या में एक एक जोड़ते जाना है, जितना परिणाम आएगा उसमें एक जोड़ते जाना है। तो हमको क्या मिलेगा? क्रमागत संख्या मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15,099। अगर 15,099 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 15,100। क्या मिलेगा? 100। और जो परिणाम आया है उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्रमागत संख्या मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 15,099 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 15,100 मिलेगा। ठीक है, अब जो परिणाम आया है उसमें फिर 1 जोड़ेंगे, तो यानी कि 15,100 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 15,101 मिलेगा। 15,101। अब ये जो परिणाम आया है 15,101, इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यानी कि 15,101 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 15,102। तो ये क्या हो गया? इस संख्या का क्रमागत संख्या हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। और आप लोग हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। और टिकटॉक और वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।